आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजी व्यापम के पटवारी के एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर हमने सैम्पल पेपर तैयार किया है। सैम्पल पेपर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हमने उसी के जैसा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। इसलिए ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल किस प्रकार का हो सकता है। हमने इसमें सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के चैप्टर को अभी हटा दिए हैं। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसको जोड़ना चाहिए तो हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर में इसको जोड़ देंगे। हम कुल मिला के लगभग 10 सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आएंगे, ऐसा विचार किया है, और हर 2 या 3 दिन में आपको यह पेपर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अब हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ऑप्शन है एएलयू, सिस्टम बस, इनपुट यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो मदरबोर्ड पर पुर्जों को जोड़ने का काम करता है सिस्टम बस। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है गीगाबाइट में, बीट में, मेगाहर्ट्ज़ में, सेकंड में। तो कंप्यूटर के अंदर जो घड़ी होती है उसको हम मेगाहर्ट्ज़ में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा रूप है। ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो BIOS जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, खाली स्थान में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी सब अक्षर बड़े केस में आते हैं। तो ऐसा कौन है? अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस या फिर टॉगल केस? तो ऐसा जो है टॉगल केस में आता है। अगला सवाल देखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है पहले पेज पर, सभी पेजों पर, आखिरी पेज पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हेडर या फुटर छपा होता है वह सभी पेजों पर होता है, या तो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे में भी हो सकता है। जो ऊपर में होता है उसको हेडर और जो नीचे में होता है उसको फुटर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं वो बोल्ड है, इटैलिक और रेगुलर, ये 3 टाइप के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला सवाल, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़ होने वाले फॉन्ट का नाम है एरियल, एल्गेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, नन ऑफ दिस। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हम लोग टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड कमांड का यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं सिंबल्स का, कैरेक्टर्स का, फॉर्मेट्स का, उपयुक्त सभी का। तो फाइंड जो कमांड होता है उसके थ्रू हम लोग सिंबल भी चेक कर सकते हैं, कैरेक्टर भी चेक कर सकते हैं और फॉर्मेट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करते हैं। एक्सेल मतलब MS एक्सेल में परसेंटेज से, इक्वलिटी से, प्लस के साइन से, या लेस देन ग्रेटर देन से। तो फार्मूला जो है हमेशा बराबर से ही स्टार्ट किया जाता है। अगला
रो और कॉलम के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं पिक्सल, सेल, जीरो या फिर ट्रैक। तो रो और कॉलम के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग सेल कहते हैं। अगला, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? लेफ्ट एरो को दबाकर, राइट एरो को दबाकर, एस्केप को बटन को दबाकर या फिर डिलीट बटन को दबाकर। हम जो है स्लाइड शो को एस्केप बटन दबाकर रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का या फिर नेटवर्क पोर्ट का। प्रिंटर को जो है सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए हम लोग पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब यूएसबी पोर्ट का भी इस्तेमाल होने लगा है, पर हमारा राइट आंसर इसमें पैरेलल पोर्ट होगा। अगर कहीं पैरेलल पोर्ट ऑप्शन में ना दिया हो तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसबी पोर्ट। अगला, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। ऑप्शन है सिक्योर मॉडल पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, श्योर मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, VGA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स अरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे। तो VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कंट्रोल, एल्टर और डिलीट बटन को एक साथ प्रयोग किया जाता है स्क्रीन को सूचना को नष्ट करने के लिए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो एल्टर, डिलीट और कंट्रोल बटन का हम लोग एक साथ जो है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है, या हैंग हो जाने की स्थिति में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगला, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है। ऑप्शन है बारकोड का, MICR का, OMR का, UPC का। तो बैंकों में हमेशा MICR का यूज़ किया जाता है। अगला, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय पेन, माइकर, OMR, बारकोड। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। अगला, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो इंकजेट प्रिंटर में स्याही की संख्या होती है 3। अगला, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक मान्य पद्धति है प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल डाटा या फिर टेक्स्ट डाल सकते हैं। कंप्यूटर का लास्ट सवाल है, कंप्यूटर की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है CD द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा। तो कंप्यूटर की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर द्वारा तैयार किया जाता है। कंप्यूटर के 20 प्रश्न हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टार होता है हिंदी के। इस बार हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो अगला 10 प्रश्न हिंदी से मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। निम्न में से किसका खंड नहीं होता है? वह है ध्वनि, वाक्य, शब्द, पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि।
ध्वनि ही सबसे छोटी इकाई है, इसको वर्ण भी कहते हैं। वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द जो है वर्ण से मिलकर बनता है, और शब्द को ही पद कह सकते हैं। अगला सवाल, प्रविशेषण बताते हैं। विशेषण का भेद, विशेषणों का भेद, विशेषणों की विशेषता, इनमें से कोई नहीं। प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हिंदी का प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, अम्मा खाना बना रही है, बालक बहुत देर से रो रहा है, मजदूर चाय पी रहा है। तो इन सभी में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इस हमारा राइट आंसर जाएगा बालक बहुत देर से रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का यूज़ किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। तो अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण शब्द। अगला सवाल, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। परमेश्वर में कर्मधारय तत्पुरुष समास, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। हमारा ऑप्शन सही, 2 नंबर सही है। अगला, निरीश्वर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त सभी। तो निरीधन ईश्वर मतलब इसमें आ जाएगा विसर्ग संधि। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? ऑप्शन है, प्रतिष्ठित, अचानक, नैतिक, आत्मीय। प्रत्यय युक्त नहीं है, तो आप देखिए प्रतिष्ठित में ईत शब्द जुड़ा है, अचानक में कोई शब्द नहीं जुड़ा है, नैतिक में भी ईक है, और आत्मीय में ई शब्द, ई प्रत्यय का यूज़ किया गया है। हमारा राइट आंसर होगा अचानक। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। लिपि, दीवार, जल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? शिक्षा, अच्छी, बॉस, अभिमान। पुल्लिंग के रूप में हमेशा अभिमान का यूज़ किया जाता है। आखिरी हिंदी का सवाल है, कौन सा वर्ण कंठ तालाब के रूप में प्रयुक्त होता है? व, ओ, स, ऐनक, ए। तो कंठ तालव्य के रूप में जो प्रयुक्त होता है वह है ऑप्शन चौथा, ए। अब हमारा शुरुआत होगा इंग्लिश का प्रश्न। इंग्लिश का प्रश्न भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जमाया गया है। पहला प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ इवोल्व। तो ऑप्शन है प्रोग्रेस, रेसिप्रोकल, प्लांक्स, क्रेडिबिलिटी। तो इवोल्व का जो मतलब होता है वो है प्रोग्रेस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला, चेंज द वॉइस। प्रश्न है, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम। तो
इसके जो ऑप्शन हैं, ए प्रॉमिस वाज मेड बाई मी टू माई हस्बैंड दैट फूड विल बी कुक्ड बाई मी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 3 वाला। अगला देख लेते हैं, चेंज द वाइज ही रैन फास्ट टू विन द रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही रैन फास्ट फॉर द रेस टू बी वॉन। अगला देख लेते हैं, नरेशन चेंज करना है नरेशन में। सी आस्क्ड इज नीरज कमिंग टू द मीटिंग। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड इफ नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। ऑप्शन 4 राइट है। यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। विकास हैज़ बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो खाली स्थान में क्या आएगा, ए इन द में से कोई नहीं, सिर्फ नो आर्टिकल आएगा, मतलब यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। समवन हैविंग मैनी स्किल, जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं उसको क्या कहते हैं, वर्सेटाइल। अगला सवाल, एंटोनिम ऑफ द रिकॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। अगला देखते हैं, स्पॉट द कॉमन एरर। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, नो एरर। देखिए इस प्रश्न में अनलेस भी यूज़ हुआ है और डोंट वर्क हार्ड लिखा है, तो इसलिए अनलेस जब यूज़ होता है तो वहाँ पे डोंट का यूज़ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा एरर है। अगला देखते हैं, आइडियम लॉकी एंड की मीन्स। लॉक एंड की मीन्स टू लॉक समथिंग इन सेफ प्लेस, टू अवॉइड, टू अपोलोजाइज। लॉक एंड की का मतलब होता है इन सेफ प्लेस। लास्ट सवाल है इंग्लिश का, यूज प्रेपोजिशन। डोंट थ्रो फूड, खाली स्थान द डॉग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं हमारे इंडियन जीएस की ओर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो हमारा संविधान का सवाल है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो किसी भी सदन में भाग लेने के लिए जो सदस्य वह है अटॉर्नी जनरल। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, 32, 42 या फिर 52 इनमें से किस में दी गई है। तो संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है। हेबियस कॉर्पस, सॉसरियरी, मेंडमस, कोवारंटो। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हम लोग हेबियस कॉर्पस को रीट जारी किया जाता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान का हिस्सा था। जो मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान में शामिल था, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर B.N. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे B.N. राव। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया।
1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है 1858 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, लॉर्ड रिपन ने। तो इसका जो राइट आंसर है, रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। अगला सवाल है किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। अगला सवाल मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया। 1191, 1192, 1193, 1194 में। 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ था और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद परास्त हुआ था। अगला सवाल है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? आदिल शाह यूसुफ, मलिक अहमद, अब्दुल्ला, इब्राहिम शाह। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर को जो है आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीना था। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने कौन सा मत प्रतिपादित किया था? द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था संगमरमर से, ग्रेनाइट से, सैंडस्टोन से, उपयुक्त तीनों द्वारा। तो मथुरा शैली में रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया जाता है, लाल पत्थर का यूज़ किया जाता था। हमारा अगला सवाल है जो कि भूगोल से है। निम्न में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? आग, भूस्खलन, सूखा, अपरदन। तो मानव निर्मित आपदा जो है वह है अपरदन। अगला कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा, कावेरी, कोशी, ब्रह्मपुत्र। हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर आएगा जलोढ़, लाल, काली, फिर लेटेराइट मिट्टी का अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है
राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जापान, ब्रिटेन, सोवियत संघ और जर्मनी। तो राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सैम्पल पेपर कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। किसान क्लब जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 और 1979 के प्रारूपकर्ता थे? पीसी महालनोबिस, हैरोल्ड डोमर, डी.पी. धर, जॉन सैंडी एन सुखमय चक्रवर्ती। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसके योजना का अर्थ है डी.पी. धर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की निम्नलिखित पुस्तक है? कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी पुस्तकें अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये विज्ञान से संबंधित है। कैप्सूल का आवरण बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च का। तो इसका राइट आंसर है स्टार्च से बना होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या फिर प्रोटीन। इसका राइट आंसर है एंजाइम। अगला, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत या फिर मस्तिष्क। टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? एक्स किरण, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो अधिकतम ऊर्जा जो है एक्स किरणों से मिलती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, प्रोटॉन की वृद्धि और प्रोटॉन की हानि। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला सवाल, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, पेराम्बूर। इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद होगा। अगला सवाल, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड। तो बीरेन सिंह ने, आप इसका आंसर हमें कमेंट में दें जरूर। आप इसका आंसर हमें कमेंट में दें। अगला सवाल, हाल ही में कितने दिनों का योग महोत्सव 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है 50, 100, 150 और 200 दिन। तो योग महोत्सव 100 दिनों के लिए आयोजित की गई है। नाटो का मुख्यालय स्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, ब्रसेल्स में या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो नाटो का मुख्यालय जो है
ब्रसेल्स में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, अब छत्तीसगढ़ का जीएस शुरू होता है। झाड़ा सिढ़ा ने नेतृत्व किया था कोई विद्रोह का, मुड़िया विद्रोह का, मेरिया विद्रोह का। तो झाड़ा सिढ़ा जो है मुड़िया विद्रोह के नेता थे और मेरिया विद्रोह के नेता तो है किरमा मांझी। अगला प्रश्न है, करेंट का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। ये प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा या फिर रायगढ़। तो अमन ज्योति जाहिरे जो हैं कोरबा के नागरिक हैं। अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जनेऊ धारण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1918। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान, मतलब 1932 से 34 के दौरान, छत्तीसगढ़ का द्वितीय डिक्टेटर है किसे नियुक्त किया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव। हमारा पहले डिक्टेटर तो रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन दूसरे डिक्टेटर के रूप में सुंदरलाल शर्मा को चुना गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाली लघु वन उपजों की वर्तमान संख्या कितनी है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो 31, 62, 51 और 9 फिर नोटा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 2019-21 की रिपोर्ट के आधार पर क्या सत्य नहीं है? शराब बिक्री और खपत में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। सही है। महिला शराब पीने के मामले में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर, छत्तीसगढ़ का स्थान तृतीय है। ये भी सही है। तंबाकू खाने में प्रदेश की महिलाएं तीसरा स्थान रखती हैं। ये सही नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। अगला, राज्य के औद्योगिक संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है तो ऑप्शन है लाख प्रसंस्करण केंद्र नवागांव भरगिर में, ये बिल्कुल सही है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक पार्क भिलाई, ये हमारा गलत ऑप्शन है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लघु वनोपज केंद्रीय प्रसंस्करण जामगांव में है, जामगांव। मेगा फूड पार्क बालोद बंजारी में भी है, सही है। छत्तीसगढ़ की ईश्वरी निषाद ने 2022 विश्व पैरालंपिक एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स दुबई में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है रजत पदक जीता है। अगला, मक्के से एथेनॉल बनाने के लिए प्रदेश के 3 प्राइवेट स्थानों पर लगाए जाएंगे PPP मॉडल। इसमें है बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव या फिर सभी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिराग योजना छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंडों में संचालित है? 13, 14 या फिर नन ऑफ दिस। तो चिराग योजना जो है 14 विकास खंडों में संचालित है। हमारा अगला है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना तेंदुआ रायपुर में की गई है। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल है, राज्य के खनिज स्थलों के संदर्भ में सही नहीं है। कोरबा, पवनखेड़ा पहाड़ सही है। महासमुंद में रहटी खोल, यहाँ सोना पाया जाता है। गरियाबंद, अकलतरा, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि अकलतरा जो है जांजगीर चांपा में पाया जाता है। कितने राज्य युवा मितान क्लब की स्थापना की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है 13,269। खम स्वांग किस जनजाति में प्रचलित लोक नाट्य है?
खमस्वांग जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है। अगला, सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत किसका है? ये हरि ठाकुर ने लिखा है। अगला, बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय को किस मुगल सम्राट के दरबार में 8 वर्षों के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? तो कल्याण साय को 8 वर्ष के लिए जहांगीर के दरबार में रखा गया था। किस नदी की सहायक नदी संकरी नदी है? तो संकरी नदी की सहायक नदी है हाफ नदी। राजीव लोचन मंदिर जो रांची में स्थित है का निर्माण किसके काल में हुआ था? राजीव लोचन मंदिर रांची में स्थित है, त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। तो इसका जो निर्माण काल है विलास तुंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? गुरु घासीदास सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, चक्रधर सम्मान या फिर से कोई नहीं। तो आदिवासी क्षेत्र में दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के संदर्भ में सही जो है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। अगला, कलिंगराज सकल कोशल कलिंगराज जो है कलचुरी वंश का संस्थापक था। पृथ्वीदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया। पृथ्वीदेव प्रथम जो है सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। जाजादेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया और कल्याण साय जो है जहांगीर के दरबार में गए थे। इसलिए 1 और 3 तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है? तो गौ रक्षा के क्षेत्र में यद्यतन लाल सम्मान दिया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको पटवारी का सैंपल पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नेक्स्ट सैंपल पेपर चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।